जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि मैंने टॉपिक स्टार्ट कर दिया है, अभी निर्देशांक ज्यामिति केवल बता रहे हैं। तो हम इस वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति से ही कुछ क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो देखिए, मैंने क्लास 10 का एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट कर दिया। उसका 1 नंबर पूरा आपको बता दिया था और 2 नंबर आपको बनाने के लिए बोले थे। और बना करके हमने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि इसका जो आंसर आएगा वो कमेंट करिए। कुछ ने कमेंट किया, कुछ ने किया नहीं। तो मेरा आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि उस 2 नंबर वाले क्वेश्चन को आप लोग बनाइए और इसके बाद कमेंट में इसका आंसर लिखिए। अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ कि हमारा जो चैनल है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैं इन्हीं बोर्ड्स के लिए महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाते रहता हूँ, महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व कराते रहता हूँ। इसलिए आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यह चैनल भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग 7.1 का, क्लास 10 का 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे और उससे संबंधित सारे प्रॉब्लम को आराम से बारीकी से सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, ये क्लास 10 का है, प्रश्नावली 7.1 का निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित ये पूरा चैप्टर है। क्वेश्चन है कि बिंदुओं 0, 0 तथा 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। हम लोगों को 2 पॉइंट है, ये, और दोनों के बीच की दूरी हम लोगों को ज्ञात करना है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये वाला x1 है, ये y1, और ये क्या है, ये है x2, और ये y2। ठीक है, ये y2। हम लोग इसको इसलिए ऐसा अंकित कर लेते हैं, लिख लेते हैं। लिखने का वजह क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ताकि दिक्कत ना हो बाद में। x1 y1 x2 y2 मान रखने में प्रॉब्लम ना हो। दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक, हम लोग क्या लिखेंगे? बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, तो दूरी से हमें दूरी कैसे निकाला जाता है? ठीक है, दूरी कैसे निकाला जाता है? दूरी सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल प्लस y1 माइनस y2 का होल। ठीक है, इसका मान रखिए बगल में, हम लोग यहीं पर। ठीक है, हम लोग यहाँ मान लें। अब बताइए x1 कितना है? तो x1 देखो 0, और x2 कितना है? x2 30 स्क्वायर कर देंगे। y1 कितना है? y1 0 है, और y2 कितना है? y2 स्क्वायर हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत होगी तो कमेंट में जरूर लिख देना कि सर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है, दिक्कत रहती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको दोबारा बताऊंगा, 3 बार बताऊंगा, 4 बार बताऊंगा, समझना तो पड़ेगा ही। आप इस स्टेज पे आएंगे तो आपको समझना पड़ेगा। आपका ये आपको मैं समझने पे विवश कर दूंगा। ठीक है, लेकिन मेरा भी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप कहीं नहीं समझ रहे हैं तो जरूर कमेंट कीजिए कि सर हमको यहाँ पे प्रॉब्लम। अब देखिए, 0 में यदि 36 बनाएंगे तो माइनस का 36 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे। और उसी तरह 0 और 15 बनाएंगे तो माइनस का 15। ये हो गया। अब हम लोग इसका क्या करेंगे? इसका वर्ग कर देंगे, 36 का स्क्वायर। तो देखिए, इसका एक शॉर्ट तरीका है, मैं आपको बाद में बता देता हूँ। ठीक है, 36 का स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर कर, 6 36, हाथ में बच गया 3। इसको यदि तीनों को गुना, 3 6 18, 18 दूनी 36, और 3 39। ठीक है, अब फिर 3 बचेंगे, 3 दिया 9 और 3 12। इसका स्क्वायर होता है 1296 प्लस क्यों हुआ? क्योंकि -36 गुना -36 है, -36 गुना -36 है, तब ना माइनस माइनस हो गया प्लस। 36 1296। ठीक है, 15 का स्क्वायर होता है 200। 15 का स्क्वायर कितना आता है? 225। यदि हम लोग दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए, 6 5 11, 9 2 11 और 12। इसके बाद 2 2 4 और 5 हो गए। 1521 कितना है? 1521। अब 1521 का वर्गमूल निकाल लीजिए। अब एक बार अंक निकाल लीजिए 1521। तो 3 से कटेगा, क्यों कटेगा? क्योंकि 5 और 1 6, आपको 8 और 1 9, 9 आ रहा है। एक the sum of all the digits is divisible by 3, then the number is divisible by 3। यदि अंकों का कुल योग जो है 3 से कटेगा तो ये संख्या भी 3 से
विभाजित होती है। 3 से 5 बार में 15, ठीक है। और 2 उतरने के बाद भी छोटा हो जाएगा, एक जीरो डालिए शुरुआत, 3 ठीक, 3 एकम 3, इसका बचा यहाँ पे 2, 318 कितना घटाएगा, और 169 का तो 13 गुना 13, ठीक है। कुछ चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, इसके बदले में लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 13 गुना, 3 गुना 3 गुना 13 गुना 13, ये देखिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में निकल गए, ठीक है। अब ये निकलने के बाद हम लोगों को करना क्या है, इसका नियम है कि एक पेयर में एक को बढ़ा दिया जाए, 13 में 13 निकल जाएगा, 13 गुना 3 49, ठीक। अब देखिए कोई भी डिस्टेंस जब हम लोग निकालते हैं ना, तो कोई भी डिस्टेंस को निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, 29, ठीक है। ये हो गया 39 इकाई, है ना, 39 इकाई दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी।